कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम अपनी गणित प्रकाश जो हमारी नई पुस्तक है उसमें जो दूसरा अध्याय है उसमें हम पेज नंबर 30 और पेज नंबर 31 करेंगे। ये हमारा पेज नंबर 30 है और ये पेज नंबर 31, हम 30 और 31 करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब क्या बोलता है, क्या आप कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक में हमने जो पूर्णांक का टोकन मॉडल देखा था उसका उपयोग करके व्याख्या कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे हमने देखा था पिछले, ये थोड़ा पिछले से ही रिलेटेड है कि इसमें जब हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि क्या तब भी ऐसा, जब ये हमने जमा वाले और एक घटा वाला करके देखा था कि जब पदों में ऋणात्मक संख्या यानी सभी दोनों की दोनों संख्या अगर घटा की हो कुछ अन्य, तो ये क्वेश्चन था क्या तब ऐसा ही होगा जब पदों में ऋणात्मक संख्या यानी अगर हम घटा वाली दोनों संख्याओं को जोड़े अदला बदली करके तो क्या संख्या उत्तर सेम रहता है। वो हमारा सेम ही निकला था। कुछ अन्य व्यंजक लीजिए और जांच कीजिए। हमने जांच कर ली थी। अब कहते हैं कि वो जो जांच है हमने छठी में जो टोकन मेथड से कर रखा है हम उसका करके देखते हैं। चलो करते हैं। हम कोई भी दो संख्या घटा के ले लेते हैं। मान लो ये हमारा पेज नंबर 30 है। मान लो घटा के इसकी किताब को साइड में रख लेती हूँ। हमने क्या किया, पहले लिया -2, थोड़ा जूम भी कर लेते हैं आपको दिख जाए। एक संख्या दो संख्याएं हम कौन कौन सी लेते हैं, एक तो हम ले लेते हैं घटा की 2 और एक ले लेते हैं घटा की 3। आप कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। पहले हम क्या करेंगे, घटा का 2 उसमें घटा का 3 जोड़ के देखेंगे कि देखो ये हमने कल जोड़ के देख लिया था क्या उत्तर आता है। लेकिन आज हम इसको टोकन मॉडल से जोड़ेंगे। टोकन मॉडल से जोड़ेंगे, घटा के 2 यानी एक घटा का टोकन है, एक और घटा का टोकन है। इसमें हमने 3 घटा के मॉडल टोकन और जोड़ दिए तो कितने हो गए, क्योंकि जोड़ रहे हैं 1 2 3 4 5 यानी हमारे पास घटा का 5 आ गया। अगर हम संख्याओं की अदला बदली कर दे यानी पहले हम घटा का 3 जोड़े फिर हम घटा का 2 जोड़े तब क्या होगा। हम घटा का 3 जोड़ेंगे तो हमने 3 घटा के टोकन ले लिए और उसमें घटा के हमने 2 टोकन और जोड़ दिए। अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5, क्योंकि दोनों को जोड़ रहे हैं तो दोनों में हमारा क्या रहा, योगफल समान आया। क्या लिखेंगे, योगफल समान आया। ये इसका उत्तर हो गया। उन्होंने कहा था ना टोकन मेथड से भी आप जांच करके देखें, तो हमने करके देखा तो हमारा उसका समान आया था। ठीक है, उसका उपयोग करके व्याख्या कीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो पीछे सीखा था ना वही लाइन लिखेंगे कि जब दोनों पद, ये उत्तर में हम लिखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। उसका उत्तर है जब दोनों पद ऋणात्मक संख्याएं हों तो पदों की अदला बदली से योग नहीं बदलता है। ये हम ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम ये बताएंगे। अगर दोनों संख्या हो ऋणात्मक है उनको चाहे पहले घटा का 2 घटा का 3 करो या घटा का 3 या घटा के 2 को जोड़ो तो उत्तर सेम आएगा। हमने अदला बदली पदों की है, उससे उसके उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम आगे करते हैं। ये हमारा हो गया। इस पर हमने क्या सीखा अब तक, इस प्रकार दोनों पदों वाले किसी भी व्यंजक में पदों की अदला बदली का मान नहीं बदलता। पहले पद 1 में पद 2 जोड़ो या पद 2 में पद 1 जोड़ो, कोई भी उत्तर नहीं बदलेगा। इसको मैं आपको बताऊंगी। इसको कहते हैं जोड़ का क्रम विनिमेयता यानी कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे इसकी कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। 1 में 2 जोड़े, 2 में 1 जोड़े, और हिंदी में कहेंगे हम क्रम विनिमेयता गुण। क्रम विनिमेयता गुण ये कहेंगे।
अब आ जाता है 3 पद वाला भी। 3 पदों को कैसे जोड़ें? अब 3 पदों वाले एक व्यंजक पर विचार कीजिए। 3 पद कौन कौन से हैं? घटाका 7 जमा 10 और घटाका 12। इनको कैसे जोड़ेंगे हम? क्या किया उसने? बोला कि पहले हम 2 विभिन्न विधियों से इस पदों को जोड़ते हैं। कि पहले घटाका 7 और जमा का 10 जोड़ दिया, फिर जो उत्तर आएगा उसमें हम घटाका 11 जोड़ेंगे। या हम क्या करेंगे, पहले 2 पदों का योग करते हैं, फिर उनको तीसरे पद में जोड़ लेते हैं। या हम क्या करेंगे, अंतिम 2 पदों का, यानी इन 2 पदों का पहले जोड़ करेंगे और उसमें अंतिम 2 पदों का योग करते हैं और फिर उसमें योग के पहले पद को जोड़ते हैं। करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे घटाका 7 जमा 3, तो इसमें हमने जोड़ा तो आपने क्या पाया, 1 जमा 1 घटा, तो आपस में संख्या घटेगी। 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3 बचा। किसका चिन्ह लगेगा? बड़े वाली का। तो हमारे पास बचा जमा का 3, एक ये संख्या की, जमा घटा का 11 ये बचा। तो क्या हुआ, अब हम इनको जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक जमा का निशान है, एक घटा का निशान है, तो संख्या आपस में घटेंगी। 11 में से 3 क्या बचा? 8। कौन सी संख्या आएगी, निशान कौन सी संख्या आएगा? जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या घटा है तो हमारा घटा का निशान आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं कि पहले इन 2 पदों को जोड़ें। पहले इन 2 पद -7 जो हमारा घटा का 7 है वो तो ऐसे का ऐसे रहा। इसको जोड़ा, एक जमा का है, एक घटा के, तो संख्या आपस में घटेगी। घट के क्या आया? 1 आया। निशान कौन सा लगेगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या घटा का निशान है तो हमने घटा का निशान लगा दिया, तो ये बच गया हमारा घटा का 7। ठीक है। अब इनको हम जोड़ेंगे, दोनों सेम चिन्ह के निशान हैं, तो हमने क्या किया, दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, 8 हो जाएगी। चिन्ह कौन सा आएगा? जो दोनों वाला है, दोनों में घटा का है तो ये घटा का 8 हो जाएगा। ठीक है। तो हमने पाया जो हमारा उत्तर है वो सेम आ रहा है। क्या आप देखते दोनों स्थितियों में योगफल समान है? हमने देखा बिल्कुल योगफल समान आ रहा है। पुनः हम जानते हैं कि घनात्मक संख्याओं को जोड़ते समय इन्हें उपरोक्त 2 विधियों में से किसी भी विधि से समूह करें, इसको कहते हैं समूहीकरण करना। ये समूहीकरण क्या है कि पहले 2 को जोड़ेंगे फिर तीसरे में जोड़ेंगे। समूहीकरण करने पर योगफल समान रहता है, कि हमें पहले ही पता था, चाहे तो ये समूह पहले 2 को जोड़ो फिर तीसरे में जोड़ो, या बाद के 2 जोड़ो फिर तीसरे में जोड़ो, उत्तर हमारा योगफल समान ही आता है। क्या तब भी ऐसा ही होगा जब पदों में ऋणात्मक संख्याएं हैं? कुछ और व्यंजक लीजिए और जांच कीजिए। हम करके देखते हैं। तो हम करेंगे, यहाँ पे भी ऊपर की जो संख्या माना लिख लेते हैं, तो अपनी मर्जी की ले रहे हैं ना माना। तो इसमें हम अगला करेंगे, क्या लिखेंगे? माना 3 संख्याएं हम कौन कौन सी ले रहे हैं? सारी संख्या ऋणात्मक ले रही है। क्या लिया? घटा का 1, आसान ले लेते हैं, हमारी मर्जी आसान ही लेंगे। घटा का 2 और घटा का 3। हमने जोड़ना है घटा का 1, इसको कोष्टक ही लगा देते हैं, घटा का 2 और घटा का 3। हमें इसको जोड़ के करना है। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा घटा का 1 और जो घटा का 2 है इसका अलग समूह बना लेंगे और उसमें जो उत्तर आएगा उसमें घटा के 3 वाले समूह को जोड़ेंगे। ठीक है। इन दोनों को जोड़ा, आपको पता है दोनों घटा घटा के निशान है तो जुड़ेंगी संख्याएं। जुड़ के क्या है? 3 आया। निशान कौन सा आएगा? जो दोनों में घटा का 3 हुआ। और ये हो गया हमारा, ये भी घटा का 3 है। जब हम इनमें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा? दोनों सेम निशान आ गए तो क्या बन जाएगा? 3 और 3 जुड़ेंगे आपस में 6। निशान कौन सा लगेगा? घटा का लगेगा। तो ये हमारा घटा का 6 योगफल आ गया। अगर हम इसमें दूसरा लेते हैं, यानी घटा का 1 हम अलग रखते हैं और पीछे वाली जो संख्याएं हैं उनका हम समूह बना लेते हैं। घटा का 2 और घटा का 3 का हमने एक अलग समूह बना लिया। ठीक है। क्या उत्तर आया? ये घटा का 1 है, जमा इसको हमने अलग पद है, इन दोनों को जोड़ा, दोनों सेम निशान है तो जुड़ जाएंगे। 3 और 2 में जोड़ा 5 आया। दोनों में घटा का निशान है तो घटा आ गया, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो क्या आ गया हमारे पास? घटा का 1 घटा का 5, सेम ही निशान है तो क्या बन जाएगा? 5 और 1 6 जुड़ेंगे, निशान कौन सा आ जाएगा? घटा का 6 आया। तो हमारे पास ये भी घटा का 6, ये भी घटा का, तो हम क्या लिखेंगे? योगफल समान आया। यानी आप किसी तरह समूह बना लो तो योगफल हमारा समान आता है। अब आगे कहता है,
ये हमने करके देख लिया। क्या तब्य से जो पदों में ऋणात्मक संख्या, सही बात है। कुछ और व्यंजक ले लिया हमने, व्यंजक ले लिया और जांच की, हमें योगफल सेम पाया। क्या आप कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक में पढ़े गए पूर्णांकों के टोकन मॉडल का उपयोग करके व्याख्या कर सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? चलो उसको भी करके देखते हैं। फिर इसी संख्याओं को हम लेते हैं टोकन मॉडल से, वही लिखेंगे क्योंकि अगला सवाल है। ये हम क्या लिखेंगे, माना 3 संख्याएं, कौन कौन सी हमारी, घटाका 1, घटाका 2 और घटाका 3। ठीक है, हमने एक ले लिया घटाका 1, फिर जोड़ा हमने घटाका 2 और उसमें जोड़े घटाका 3। हमने पहले वाले इन दो को जोड़ा। ठीक है, हम टोकन मॉडल से जोड़ रहे हैं तो क्या आ गया, घटाका 1, एक घटा का निशान जमा, ये क्या हो रहा है हमारा गलत कर गई, घटा का 1 है तो एक घटा का टोकन लिया, इसमें 2 घटा के टोकन है तो हम 2 घटा के टोकन लेंगे और उसमें हमने बाद में घटा का 3 जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, इसको जोड़ा, कितना आ गया, घटा का 3। इसके अंदर हम घटा का 3 और जोड़ रहे हैं, फिर हम टोकन मॉडल से जोड़ रहे हैं। टोकन मॉडल से जोड़ेंगे, देखो ये घटा का 1, घटा का 2, घटा के 3 टोकन मॉडल ले लिए और उसमें हमने घटा के 3 टोकन मॉडल और ले लिए क्योंकि इसका घटा का 3 है। कुल मॉडल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो घटा के हमारे पास आ गए 6। ठीक है, दूसरा हम अगर दूसरा समूह बनाए तो क्या करेंगे, घटा का 1 तो बाद में लेंगे और हम घटा का 2 वाली संख्या और घटा की 3 वाली संख्या का अलग समूह बनाएंगे। पहले इनको जोड़ेंगे, जोड़ो, यहाँ पे रहा घटा का 1 अलग है, घटा का 2 है तो हमने घटा के 2 टोकन ले लिए और क्या किया, इसको हम इसी में लगा देते समूह में। ठीक है, घटा का 3 है तो हमने घटा के 3 वो ले लिए, वो टोकन ले लिए, तो क्या बना हमारे पास, घटा का 1 और इन सारे घटा के टोकन है तो जुड़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, बीच में जमा का निशान है तो हमारे पास आगे 5 घटा के। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं, क्या बना हमारे पास, घटा का तो 1 टोकन है, इसमें घटा के 5 टोकन है, 1 2 3 4 5। अब हम इन सारे घटा वालों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या आया, घटा का 6। उसमें लिखा हुआ है ऐसा क्यों हो रहा है, तो पहले हम लिखेंगे जांच अपनी, योगफल, हम यहाँ जांच भी लिख सकते हैं वर्ड, योगफल समान आया। फिर कह रहे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे, ये वाली ही लाइन लिखेंगे, ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते समय उन्हें 2 विधियों उपयोग करने में किसी भी विधि से समूहीकरण करने पर योगफल समान प्राप्त होता है। हम यही लाइन लिखेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, तो यही लाइन लिखेंगे कि ऋणात्मक, दिख रहा होगा सारा, हाँ, कि ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते समय किसी भी विधि से, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं आती, समूहीकरण, कल अनुष्का ने मैसेज किया था और एक लड़की ने और किसने मैसेज किया था, दीपिका क्या नाम था, मैसेज कर रहे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो किसी भी विधि से समूहीकरण करने पर योगफल समान ही प्राप्त होता है, ही की जरूरत नहीं है, समान प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगला आगे पढ़ते हैं, ये हमारी दोनों प्रश्न हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हमने पहले कर लिया था। इस प्रकार किसी भी व्यंजक के पदों का समूहीकरण नीचे दिए गए तरीकों में से किसी भी तरीके करने पर समान प्राप्त होता है कि पहला एक पद जोड़ो, इनका योग निकालो, फिर उसमें ये पद 3 जोड़ो, या
पहले पद और पद 3 का योगफल निकालो, उसमें जोड़ो तो हमारा उत्तर सेम आता है। अब आइए व्यंजक, हमारा यही व्यंजक था ना, घटा का 7 जमा 10 और घटा का 12 पर पुनः विचार करें। अब क्या विचार करेंगे, क्या होगा जब हम क्रम को बदल देते हैं, पहले यानी पहले और तीसरे पद को जोड़ें, यानी पहले हम घटा का 7 और घटा के 11 को जोड़ते हैं और फिर इसमें योगफल 10 को जोड़ते हैं, क्या हमें पहले के समान योगफल प्राप्त होगा। ये इन्होंने करके दिखा रखा है। क्या किया इन्होंने, हम देखते हैं कि व्यंजक घटा का 7 जमा 10 घटा का 11 के पदों को किसी भी क्रम जोड़ने पर समान योगफल 8 ही प्राप्त होता है। ये हमें करके दिखाना पड़ेगा। क्या था, हमारे पास था घटा का 7 जमा 10 और घटा का 11। अगर हम घटा का 7 और घटा के 11 का एक समूह बनाते हैं, पहले इनको जोड़ते हैं, यानी पहला पद और तीसरा पद को जोड़ते हैं, बाद में हम दूसरे पद को जोड़ते हैं, तो देखते हैं क्या उत्तर आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों घटा का निशान है, तो क्या बन गया, 11 और 7 जुड़ेंगे आपस में, 18, चिन्ह दोनों वाला लगेगा, दोनों में घटा है तो हमारी भी घटा हो गई, जमा 10। जब हम इसको जोड़ रहे हैं अब इनको, तो हमारे पास एक घटाकार है एक जमाकार है, अलग अलग निशान है तो बदलेंगे। 18 में से 10 गया, बचा 8 और निशान कौन सा आ गया, जो बड़े वाले का घटा का 8, और वही आया जो हमने यहाँ पर निकाल के देखा था। ठीक है, इस चाहे ऐसे जोड़ लो तो हमें घटा का 8 मिल जाता है। क्या किसी व्यंजक के पदों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर समान प्राप्त होता है, बिल्कुल समान प्राप्त होता है। कुछ और व्यंजक लीजिए और जांचिए, 3 पदों से अधिक पद वाले व्यंजक पर विचार कर सकते हैं, आप 4 का भी जोड़ के देख सकते हैं। तो हम इसी को ही आगे अपना जो घटा का 1 घटा का 2 कर लेते हैं। तो पहले तो उसका उत्तर लिखेंगे, ये हमारा आ गया पेज 31। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो उसका उत्तर लिखेंगे, किसी व्यंजक के पदों को, बिल्कुल प्रश्न की लाइन उतारनी है, किसी भी क्रम में जोड़ने पर समान मान प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। कुछ और व्यंजक लीजिए और जांचिए, जैसे हमने घटा का 1 घटा का 2 और घटा का 3 कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, घटा का 1 पहला और दूसरे पद को पहले जोड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे और बाद में हम जो दूसरे नंबर का पद है उसको जोड़ेंगे। जब इनको जोड़ेंगे सेम निशान है तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, क्योंकि सेम है जोड़ेंगे, दोनों का घटा का निशान है तो घटा का 4 आ गया, जमा घटा का 2। हम इस पद को जोड़ेंगे। जब इसको जोड़ रहे हैं, दोनों सेम निशान है तो एक जैसे निशान है तो ये दोनों जुड़ेंगे, 4 और 2 को जोड़े 6 और दोनों पे आगे घटा का निशान, वही जो हम पहले निकाल रहे थे ना, घटा का 6 घटा का 6। ये हमने जांच करके देख लिया, 4 वाला आप जांच करके देख सकते हैं। अब आगे बोलता है, इस प्रकार पदों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर समान मान प्राप्त होता है। ये हमें पता चल गया, अर्थात केवल जोड़ने वाले किसी भी व्यंजक में इस बात से अंतर नहीं आता कि पदों को किस क्रम में जोड़ा गया है, उन्हें सभी में समान मान प्राप्त होता है। ये सिर्फ जोड़ने में लागू है, घटाने या गुना या भाग में अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ जमा की बात कर रहे हैं। जमा कर रहे हैं तो कोई भी पद आगे पीछे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, योगफल समान आएगा। आइए उन व्यंजकों पर विचार करते हैं जिसमें गुना और भाग भी हो और जिनमें कोष्टक द्वारा संक्रियाओं का क्रम निर्दिष्ट नहीं हो। यानी जैसे उसमें एक ब्रैकेट थी ना भाई, जैसे इसमें हम एक कोष्टक लगा दें, फिर पहले हम कोष्टक को हल करेंगे फिर जोड़ेंगे। कहते हैं अगर ऐसा आ जाए कोष्टक नहीं लगा रखा तो हम क्या करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले प्रत्येक पद का मान ज्ञात करके ऐसे व्यंजकों का मान ज्ञात किया जा सकता है कि ऐसे दे दिया। तो पहले हम क्या करेंगे, हर पद का हल करेंगे। अब यहाँ पे 2 पद आपको पता है कौन कौन से, एक तो हमारा 30 है, एक ये हमें पता है 5 गुना में 4, क्योंकि इसमें जमा का निशान है तो ये हमारा एकल पद है। हमने 2 पद है, पहले इन 2 पदों को हल करेंगे। 30 का 30 ही रहा, इसको हल किया 5 के 20।
अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 आया। यानी कहने का मतलब है अब हमें पता चल गया कि कोष्टक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे उसने गलत कर दिया था। पहले हम पदों का सारा मान निकाल लेंगे, फिर बाद में उनको जोड़ेंगे। व्यंजक 5 गुना 3 जमा 2 जमा 7 गुना 8 जमा 3 का मान भी इसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ देखो जमा कहाँ कहाँ पर है। अगर ये 3 और 2 है तो कोष्टक में ले रखे हैं, ये इसके साथ नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, ये बात रखना कि ये एक अलग पद है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। 2 पद हमारे कौन कौन से निकाल, 3 पद, एक तो यहाँ जमा का निशान है, एक यहाँ जमा का निशान है। तो हमारे 3 पद कौन कौन से बन जाएंगे, एक तो 5 गुना 3 जमा 2, दूसरा क्या हो जाएगा जमा, एक पद हमारा ये हो जाएगा और तीसरा पद हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पहले यानी इन दोनों को जोड़ा, 3 जमा 2 को हल करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 जमा 2 को जोड़ा 5 और 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। वही बता रखा है। यहाँ पहले 3 जमा 2 का मान प्राप्त किया जाता है, 5 मिल गया। फिर इसे योगफल को 5 से गुना किया जाता है, जो भी उत्तर आएगा, क्योंकि यहाँ कोष्टक दे रखा, कोष्टक सबसे पहले हल होगा। ठीक है, किया तो हमारे पास आ गया 25। पद 7 और 8 का मान कितना हो जाता है, 56। इन दोनों को गुना करेंगे तो 25 हो गया, ये 56 हो गया और 3 56 प्राप्त हुई। इसे यानी ये 25 आ गया, ये 56 आ गए, 3 आ गए, इनको उत्तर को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 84 प्राप्त होता है। ठीक है, आगे अलग आ रहा है कि मनसा संख्याओं की एक लंबी सूची का योग ज्ञात करी थी, उसे उन सभी को जोड़ने में 5 मिनट लगे और वह उत्तर 11,749 प्राप्त करती है। फिर उसे पता चलता है कि चौथी संख्या 9055 को तो मिलाना ही भूल गई, इस वाली संख्या को तो वो मिलाना ही भूल गई। ठीक है, क्या उसे फिर से आरंभिक संख्याओं को जोड़ से प्राप्त करना पड़ेगा। हमारे पास 2 है, या तो फिर दोबारा इस संख्या को भूल जाएं, सारी की सारी हम 5 संख्याएं जोड़ते हैं, या हम क्या करें, 11,749 है, उसमें 9055 जोड़ दे, क्या उत्तर सेम आएगा, वो हमें चेक करके देखना है। पहले हम संख्याएं लिख लेते हैं, इनका जोड़ निकालते हैं। हमारी संख्या है 1342, 774, 8611, 9055 और 1022। जब हम इनको जोड़ते हैं कितना हो जाए, 4 0, ये आ गया हमारा 8 और ये यहाँ से लग गया, ये हो गया हमारा 20। ठीक है, ये संख्या आ गई, यानी हमने सारा ये जोड़ दिया। क्या वो जब संख्या भूल गई थी उसके अलावा उसका आया था 11,749 और उसमें उसने संख्या जोड़ी थी, क्या हम बाद में जोड़ दें उस संख्या को, काम चल जाएगा। हम वो 9055 को जोड़ना भूल गई थी। जोड़ते हैं, 14 से लेकर 5 9 1 10 हासिल लगे, 7 और 1 8 और 9 और 1 10 और 1 हासिल 2। चाहे जो बाकी संख्या थी वो बची थी उसमें जोड़ा तो हमारा उत्तर सेम आता है, दोबारा उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन था ना, क्या उसे फिर से आरंभिक संख्या से योग प्राप्त करना होगा, नहीं, तो हम लिखेंगे नहीं, मनसा 11,749 में 9055 का योग करके उत्तर निकाल सकती है। यानी हमें उसे सारा दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसमें जोड़ के भी उत्तर निकाल सकती है। ठीक है, ये अब आगे करते हैं, थोड़ा सा ये रह गया। दैनिक जीवन में वस्तु में कर्म की अदला बदली। मनसा बाहर खेलने जा रही थी, उसकी माँ कहती है अपनी टोपी और जूते पहनो, सर्दियाँ होंगी या धूप होगी, कुछ भी हो सकता है। उसने पहले क्या पहनना चाहिए बताओ, पहले टोपी पहने जूते पहने। वह पहले अपनी टोपी पहनकर फिर अपने जूते पहन सकती है, या वह पहले अपने जूते पहनकर फिर अपनी टोपी पहन सकती है। मुझे लगता नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पहले टोपी पहन लेगी, यहाँ पे इसकी स्ट्रैप लग जाती है, फिर झुक के अपने जूते पहन लेगी। दोनों ही स्थिति में मनसा एकदम समान दिखेगी, कोई अंतर नहीं दिखेगा। एक अन्य स्थिति का अनुमान लगाइए। मनसा की माँ कहती है अपने, ये थोड़ा सही करेंगे,
अपने मोजे और जूते पहनो। अब कर्म महत्वपूर्ण है, उसने पहले मोजे और फिर जूते पहनने चाहिए। यदि वह पहले जूते पहनेगी और फिर मोजे पहनती है तो वह बहुत असहज अनुभव करेगी, बहुत ही अलग दुखी। यानी मोजे मतलब जुराब, पहले जुराब पहनेगी, मोजे पहनेगी, उसके ऊपर जूते पहनेगी। यहाँ पे कर्म महत्वपूर्ण है कि जूते से पहले आपको जुराब यानी मोजे पहनने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं करोगे ना, पहले जूते पहन लिए और उसके ऊपर जुराब पहन ली, ऐसा तो नहीं होगा ना। यहाँ पे कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे कुछ अधिक व्यंजन और उसके पद में। चल तब तक अपनी वीडियो लंबी हो गई, यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, कमेंट करते रहिए, अच्छा लगता है।